नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की तीसरी पोयम रेन ऑन द रूफ का अर्थ जानेंगे। रेन यानी वर्षा, ऑन यानी ऊपर, रूफ यानी छत। छत पर वर्षा। इसके कवि हैं कोटस किन्नी। व्हेन यानी जब, स्काई यानी आकाश, कवर्ड यानी ढके हुए, डार्क क्लाउड्स यानी गहरे रंग के बादल, स्टार्ट्स रेनिंग यानी वर्षा प्रारंभ होना, लिसन यानी सुनना, लिसेंड यानी सुनना, पैटर यानी टप टप की आवाज, जो पानी बरसता है तो टप टप की आवाज, सॉफ्ट रेन यानी मधुर वर्षा, रूफ यानी छत, थॉट्स यानी सोचना, थॉट्स यानी आपका हो जाएगा सोचना। और आगे देखें, माइंड यानी आपका मन मस्तिष्क, हियर्ड यानी सुनना, नेचर यानी प्रकृति, मेलोडियस यानी मधुर संगीत, ड्रीम्ड यानी स्वप्न, फाइंड यानी पाना, लिसन यानी सुनना, रेन यानी वर्षा। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आसमान में काले बादल छाए रहते हैं। When the sky is covered with dark clouds, जब आसमान में काले बादल छाए रहते हैं, and it starts raining, और वर्षा होने लगती है। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या कभी तुमने छत पर हल्की वर्षा की टप टप ध्वनि को सुना है? What thoughts, आप क्या सोचते हैं? What thoughts flash through your mind as you hear this melody of nature? जब तुमने यह प्रकृति का संगीत सुना तो तुम्हारे मस्तिष्क में क्या विचार आए? योर माइंड, तुम्हारे मस्तिष्क में क्या विचार आए? मेलोडी ऑफ नेचर, यह प्रकृति का मधुर संगीत जब आपने सुना तो आपके मस्तिष्क में क्या विचार आए? रीड द पोयम, कविता को पढ़ो। टू फाइंड आउट, और खोजो। व्हाट द पोएट ड्रीम ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन, कविता को पढ़ो और खोजो कि वर्षा के इस संगीत को सुनकर कवि ने क्या स्वप्न बुना होगा, क्या स्वप्न देख लिया होगा कवि ने, क्या विचार उसके आए होंगे। रीड द पोयम, इस पोयम को पढ़ो, कविता को पढ़ो, और टू फाइंड आउट, और खोजो व्हाट द पोएट, कि कवि ने क्या स्वप्न देखा होगा, ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब वर्षा की ध्वनि को सुना होगा। जब पूरा अर्थ देख लें, कविता को पढ़ो और खोजो कि वर्षा के संगीत को सुनकर कवि ने क्या स्वप्न बुना होगा, क्या स्वप्न देखा होगा। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखें। अब एक साथ 4 लाइनों का अर्थ बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, सुनेंगे। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy
melancholy darkness gently weeps in rainy tears. humid यानी नम, humid यानी नम, और शैडोज यानी परछाई, शैडोज यानी परछाई। होवर, होवर यानी होता है मंद हवा, धीरे धीरे हवा चलना, परम आनंद आना, परम आनंद की का सुख होना। स्टोरी यानी आपके तारे हैं, स्टोरी यानी तारे हैं। फिर मेलनकॉली, मेलनकॉली यानी होता है आपका उदासी, मेलनकॉली यानी उदासी। डार्कनेस यानी अंधेरा, जेंटली यानी शब्द वैसे होता है, और वीप्स, वीप्स यानी रोना, रेनी यानी आपका होता है बरसात, और टीयर्स यानी होते हैं आंसू, टीयर्स यानी आंसू। तो अर्थ देखें, व्हेन द humid shadows hover, जब बादलों की नम परछाइयाँ, जब बादलों की नम परछाइयाँ तारों को ढक लेती हैं। स्टोरी ओवर ऑल द स्टोरी, जब बादलों की नम परछाइयाँ तारों को ढक लेती हैं और उदास मेलनकॉली, मेलनकॉली और उदास अंधेरा, डार्कनेस, और उदास अंधेरा धीरे धीरे, जेंटली, यहाँ पर जेंटली धीरे धीरे, वर्षा रूपी आंसू, टीयर्स यानी आंसू, रेनी यानी वर्षा, वर्षा रूपी आंसुओं से बहता है, वर्षा रूपी आंसुओं से बहता है, तब बड़ा ही आनंद आता है। मंद मंद हवाएं चलती हैं तो परम आनंद आता है। आओ फिर से देख लें, जब बादलों की नम परछाइयाँ, जब बादलों की नम परछाइयाँ तारों को ढक लेती हैं और उदास अंधेरा धीरे धीरे वर्षा रूपी आंसुओं से बहता है। आगे देखें, What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो अर्थ देख लें, कॉटेज यानी होती है झोपड़ी, कॉटेज यानी क्या होती है, कुटिया, झोपड़ी, ठीक है। बेड यानी बिस्तर, बेड यानी बिस्तर, और पिलो यानी तकिया, पिलो यानी तकिया होती है, पिलो यानी क्या होती है, तकिया होती है। और देख लें अर्थ, लिसनिंग यानी सुनना होता है, लाई मीन्स लेटना होता है, पैटर यानी टप टप की आवाज होती है, और ओवरहेड यानी ऊपर होता है, सॉफ्ट यानी कोमल मधुर। अब अर्थ देखते हैं, व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। जब तक एक कुटिया कॉटेज, कुटिया के एक कमरे में, चैम्बर यानी कमरे में, जब तक एक कुटिया के कमरे में तकिए में सिर घुसाए, पिलो, प्रेस द पिलो, तकिए में सिर घुसाए, लेटना, एंड लेटना, लाई, लेटना, कितना मजा आता है, कितना मजा आता है, लेटना कितना मजा आता है। एंड और लेटे हुए
छत पर टप टप की आवाज सुनकर बिस्तर पर पड़े रहना कितना मधुर लगता है। फिर से देख लें। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। कवि कहता है जब एक कुटिये के कमरे में आप बिस्तर के पिलो यानी तकिया में अपना सिर घुसाकर लेटे रहते हैं और लेटे लेटे जो छत के ऊपर टप टप की आवाज आती है उसे सुनते हैं। जो छत के ऊपर टप टप की मधुर आवाज आती है वर्षा की ऊपर से, और उसे आप लेटे हुए सुनते हैं, जिसमें बहुत ही आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start। देखें इसका अर्थ पहले कुछ कठिन शब्दों का। टिंकल यानी होता है टन की आवाज, और सिंगल्स यानी होता है तख्ता या लकड़ी की टाइल्स। आप ऐसा समझे, लकड़ी की टाइल्स तख्ता टाइल्स जो लगी होती हैं। और फैंसीज यानी होता है तरंग, तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, छत पर लगी टाइल्स पर जब बूंदें गिरती हैं, हैज एन इको इन द हार्ट, तो उसकी ध्वनि तो हृदय में एक स्वप्निल कल्पनाएं उठने लगती हैं। छत पर लगी टाइल्स पर जब बूंदें गिरती हैं तो उसकी ध्वनि को सुनकर हृदय पर विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं उठने लगती हैं, हम स्वप्न देखने लगते हैं, आनंद की अनुभूति होने लगती है, कल्पनाओं में खो जाते हैं। एंड द थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, और हजारों स्मृतियां ड्रीम्स या कहें स्वप्न, और हजारों स्वप्न उनके वायु के साथ ताना बाना बुनने लगती हैं। फैंसीज यानी तरंगों के साथ ताना बाना बुनने लगती हैं। into busy being start, and the thousand recollections weep their air threads into whoop as I listen to the patter of the rain upon the roof। पैटर यानी टप टप की आवाज। तो सुने यहां पर क्या लिखा है, एंड द थाउजेंड ड्रीम्स फैंसीज, और
और हजारों स्मृतियां उनके वायु के साथ ताना बाना बुनने लगती हैं और मन में पुरानी स्मृतियां ताजी होने लगती हैं। और मन में हजारों स्मृतियां जो हैं ताजी होने लगती हैं जब छत पर वर्षा की टप टप आवाज़ सुनता हूँ। जब छत पर वर्षा की टप टप की आवाज़ सुनता हूँ। फिर से देख लें। एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। छत पर लगी टाइल्स पर जब बूंदें गिरती हैं तो उसकी ध्वनि तो एक हृदय में एक स्वप्न कल्पनाएं उठने लगती हैं। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और हजारों स्मृतियां उनके वायु के साथ ताना बाना बुनने लगती हैं और पूरी तरह से व्यस्त हो जाती हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन, और हजारों स्मृतियां पुरानी, और हजारों मनों में पुरानी स्मृतियां ताजी होने लगती हैं। और मन में हजारों पुरानी स्मृतियां ताजी होने लगती हैं। Weave their air threads into woof। वूफ यानी ताना बाना। As I listen to the patter, जब यह वायु के साथ ताना बाना बुनने लगती हैं, As I listen to the patter, जैसे ही हम छत पर टप टप की आवाज में सुनता हूँ, ऑफ द रूफ ऑन द रेन अपॉन द रूफ, जब छत के ऊपर वर्षा की बूंदें टपकती हैं और टप टप की आवाज़ें सुनता हूँ, तो उसके हवा के साथ हजारों ताने बाने स्मृतियों की वायु के साथ ताना बाना बुनने लगती हैं। ये आपकी पोयम हो गई। और इसके बाद आगे की पोयम, उसका अर्थ देखेंगे। नाउ इन memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers airy. She left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain। और यह कोटस किन्नी की यह पोयम है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। तो कवि कहता है कि अब माँ मेरी स्मृति पटल पर उभरती है। अब नाउ यानी अब, और इसका कुछ अर्थ भी देख लें। जैसे अगोन मीन्स डूबे हुए, अगोन यानी डूबे हुए, और एर यानी इससे पहले, एर यानी इससे पहले। और ये जो लिस्ट लिखा हुआ है ये लिसन का ही है, सुनो। और रिफ्रेन यानी वर्षा की आवाज, रिफ्रेन यानी वर्षा की आवाज। और सिंगल्स यानी आपको तख्ता, टाइल्स, लकड़ी की टाइल्स। अर्थ देखें। नाउ इन मेमोरी कम्स इन माई मदर। अब मुझे मेरी माँ स्मृति पटल पर
उभरती है। अब माँ मेरी स्मृति पटल पर उभरती है, यानी मुझे माँ की याद आने लगती है। एज जैसे ही सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे ही कि वे बीते वर्षा में थी, जैसे कि वह पिछले वर्षा में थी, पहले की वर्षा में थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वह हमारे भाई बहनों को सपने देखती निहारती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वह हमारे भाई बहनों को सपने देखती निहारती थी। एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओ मैं मेरे ऊपर प्यार भरी दृष्टि डालती थी, और वह मेरे ऊपर प्यार भरी दृष्टि डालती थी, यानी मुझे प्यार से देखती थी। I feel her fond look on me as I list to this refrain, और जैसा कि वे कविता की पंक्तियों के दोहराव देते हैं, यानी यह कविता पंक्ति जो है, ये लाइनें जो हैं दोहराई गई हैं, दोबारा रिपीट की गई हैं। which is played upon the shingles by the patter of the rain, जो कि मैं छत पर टाइल्स पर वर्षा की टप टप आवाज को महसूस करता हूँ। फिर से देख लें एक बार। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, जब भी वर्षा होती है तब मुझे अपने माँ की याद उभर आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वह बीते वर्षा के समय थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वह हमारे भाई बहनों को सपने देखती निहारती थी। एर सी लेफ्ट दैम, वह हमें छोड़कर चली गई। टिल द डॉन, वह छोड़कर चली गई ऊपर। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, जैसा और जैसा कि वह कविता की और मैं मेरे ऊपर प्यार भरी दृष्टि डालती थी। वह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वह मुझे प्यार से देखती थी। और जैसा कि एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और जैसा कि मैं सुन सकता हूँ इस वर्षा की आवाज़ को, मैं सुन सकता हूँ वर्षा की आवाज़ को। और फिर से पंक्तियों को दोहराया गया है, दोहरा देते हैं। Which is played upon the shingles by the patter of the rain, जो कि मैं छत पर टाइल्स पर, जो छत में टाइल्सें लगी हैं उसके ऊपर जब वर्षा होती है तो टप टप की आवाज़ को महसूस करता हूँ और आनंद लेता हूँ। इस तरह ये पोएम पूरी हुई बच्चों। धन्यवाद।